अगर मैं कहूं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डर के साए में राजनीति कर रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? अखिलेश को पक्का विश्वास है कि उनकी पार्टी सपा एमएलसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, बशर्ते अब इस बशर्ते के आने के कारण ही अखिलेश के उस डर को उजागर किया जा सकेगा, जिससे लगा कि शायद उपचुनाव की हार से अखिलेश अभी तक उबर नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हार हो सकती है, इसीलिए पहले ही सफाई देने की अवस्था में आ चुके हैं। सपा को एमएलसी चुनाव में धांधली का डर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। बिहार जैसी लूट ना हुई तो एसपी जीतेगी एमएलसी चुनाव। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जीत एनडीए की हुई और हार उस महागठबंधन की जिसके अगवा मानकर चल रहे थे। उनकी ही पार्टी, उनके ही गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जबकि ऐसा हुआ नहीं तो विपक्ष अपने ही अंदाज में अपना ही राग अलाप रहा है। उनकी नजर में उनकी जीती हुई बाजी को एनडीए ने सियासी साम दाम दंड से अपनी जीत बना लिया। बिहार के विपक्ष ने यूपी के विपक्ष का एक नया सियासी तर्क दिया है। उपचुनाव में हार को गले लगाने वाली सपा और उसी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा वार किया है। कह दिया, एमएलसी चुनाव में यदि बिहार जैसी लूट ना हुई तो सपा चुनाव जीतेगी। लोकसभा के चुनाव में भी जबरदस्ती चुनाव जीता गया, रेड कार्ड जारी किए गए, लाठियां चलाई गई। सहकारिता चुनाव या लोकसभा का आपने देखा था, ये कोई चुनाव था? और तब चुनाव नहीं लग रहा है जब बिहार में पूरी की पूरी उंगली उठ गई। आप बताइए, बिहार में किसने नहीं माना कि इन्होंने बेईमानी नहीं की? अगर हम अपनी बेईमानी बताएं तो हमारी तो बहुत छोटी बेईमानी की इन्होंने। भाई सहकारिता हरा दिया, मान लीजिए पिछला लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में धांधली कर ली, लेकिन बिहार के सामने थोड़ी है। बिहार के सामने ये सब धांधली बहुत छोटी है। बिहार में तो पूरी सरकार की बेईमानी कर ली। कौन नहीं जानता सर्टिफिकेट किसको मिलना था और किसको दे दिया? बैलेट पेपर किसके थे, किसके पक्ष में थे, कौन नहीं जानता? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा मशीनरी का इस्तेमाल किया और परिणाम देख लो आप, क्या परिणाम आया। तो अखिलेश के इस बयान से क्या मतलब निकाला जाए? क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि अब तक बीजेपी ने जो सियासी छाप छोड़ी उसमें जनता की भागीदारी नहीं है? अब तक बीजेपी ने जो प्रचंड जीत 2017 से लेकर यूपी में हासिल की, क्या बीजेपी को इस मुकाम तक जनता ने नहीं पहुंचाया? तमाम सवाल हैं और अखिलेश के तंज से निकलते इन सवालों को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ इस तरीके से समझा और जवाब दिया। अखिलेश यादव जी अभी उपचुनाव में हारने के बाद बहुत बौखला गए हैं, बहुत तिलमिला गए हैं। उनको लग रहा है था पहले कि 2022 में वापस आ पाएंगे, लेकिन उनकी पूरी संभावनाएं भविष्य की समाप्त हो गई, इसलिए बौखलाहट। तो क्या वाकई में उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश बौखलाहट में हैं और इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं? लेकिन इस मसले पर विपक्ष क्या कहता है, देखिए। देखिए, कन्नौज में हुई हार से वो खिसियाए हुए हैं और लगातार कन्नौज जाके अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की बातों से उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो 22 सीटें थी जिन पर 500 से 1000 के बीच में अंतर था, प्रत्याशियों को कहा गया कि आपको जीत चुके हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र दूसरों को दिए गए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है और उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी स्नातक के चुनाव हैं, इसमें नौजवान युवा वोट कर रहा है। निश्चित तौर से युवा इनको सबक सिखाएगा, क्योंकि जो रोजगार का मुद्दा है, जितने भी वादे इन्होंने किए थे आज तक, जितनी परीक्षाएं हुई, सब पर पेपर लीक हुए हैं। तो ये बिल्कुल है कि एमएलसी स्नातक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी यदि सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से जो उनका कैंपेन है 2022 के चुनाव के लिए, उसके लिए एक नई आक्रामकता इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका है, जिससे कि वो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेर सकें कि पार्टी का काम असंतोषजनक है, चुनाव धांधली से जीतते हैं वगैरह वगैरह, जिससे कि लोगों के बीच में एक धारणा बने। क्योंकि चुनाव में गड़बड़ी अगर होती है तो उससे निपटने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसका सहारा कोई भी पार्टी ले सकती है।
कुल मिलाकर मानिए राजनीति की रणनीति के मुताबिक हर चुनाव सियासी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पार्टियां बखूबी जानती हैं। अखिलेश का ये बयान बीजेपी पर ये बड़ा वार है, यही संदेश दिया जा रहा है। एमएलसी चुनाव में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी बीजेपी से जमकर मुकाबला करेगी। उत्तर प्रदेश में भले ही सर्दियों के चलते तापमान नीचे जा रहा हो, लेकिन राजनीति में पारा ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल कन्नौज में बयान देकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बिहार में चुनाव करवाई है और जिस तरीके से हेर फेर किया गया है, अगर उत्तर प्रदेश में वो ऐसा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में एमएलसी चुनाव समाजवादी पार्टी भारी अंतर से जीतेगी। कैमरामैन अमित सहनी के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।